जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। जी हाँ, आपको मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का पार्ट 1 आपको मैंने पढ़ा दिया है। ये आपके लिए हम लेके आए हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने आपको इसमें अगली क्लास में पिछली क्लास में पढ़ाया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किसने की थी, और आपको मैंने बताया था क्यूरी ताप क्या होता है और राउंड पोलेनिंग की खोज किसने की, ये सब के बारे में अच्छे से बताया था। और ये भी आपको मैंने बताया था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका नाम कैसे पड़ा, इसकी खोज किसने की, किसने डिस्कवरी की, इन सब के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। आज हम चलते हैं इनके चार्ज के बारे में जानते हैं कि जो इनसे रेडिएशन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तो कैसे होता है। जो आपने मैंने नाम भी बताया था कि 3 किरणें यहाँ से निकलती, 3 रेज निकलती, अल्फा बीटा गामा। इन सब के बारे में जानते हैं, इन पे चार्ज कैसा होता है। और उसके साथ हम जानते हैं कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इनका उपयोग इनके ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 3 रेज निकलती हैं। एक अल्फा रेडिएशन होती है, एक बीटा रेडिएशन होती है और एक गामा रेडिएशन होती है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब बात करते हैं चार्ज की, आवेश, इस पर आवेश कितना होता है। देखो आवेश की बात अगर हम करें, ठीक है, तो जो अल्फा रेज होती है, अल्फा रेडिएशन होता है, उस पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। मैंने आपको एक ऐसा मैंने पात्र बना के आपको बताया था ना, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया था, रेडियम रख दिया था और यहाँ से किरणें निकली थी, ऐसे 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 रेडिएशन निकला था। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या था, उदासीन था। ये मैंने आपको बताया था ना। और इसकी जो परिकल्पना की थी किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ये तो मैंने बता ही चुका हूँ, ठीक। तो ध्यान सुनो, तो वहां पे जो चार्ज निकला था अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था। याद रखना, ये जो चार्ज होता है ना, किसकी तुलना में ज्यादा होता है, 2He4 मतलब होता है हीलियम गैस की तुलना में होता है। किसकी तुलना में होता है, हीलियम गैस के बराबर होता है, याद रखना। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो बीटा रेडिएशन होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। यानी कि इस पर भी माइनस चार्ज होता है और इस पर भी माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जो गामा रेडिएशन होता है, गामा रेडिएशन बहुत ही ज्यादा हानिकारक रेडिएशन होता है। अगर हम जैसे आप ये बोर्ड आप देख रहे होंगे, ये बोर्ड कितने सेंटीमीटर का होगा, इसकी मोटाई की बात करें 100 सेंटीमीटर के आसपास होगा, 100 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा ही होगा। तो यानी कि अगर इसकी रेडिएशन अगर इस बोर्ड पे पड़ जाए ना, तो ये बोर्ड भी क्या हो जाएगा, बोर्ड में छेद हो जाएगा। ये ऐसा रेडिएशन होता है। तो अब इसके बारे में बताएंगे कैसा होता है, कंपेयर करेंगे। तो याद रखना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पर माइनस चार्ज हो गया, और गामा पे क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, एनिमस कोई भी चार्ज नहीं, यानी कि उदासीन होता है। कैसा होता है, ये उदासीन होता है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई ना। अब देखो भेदन क्षमता क्या होती है, भेदन क्षमता मतलब क्या होता है, इनको हम लोग कंपेयर करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, ध्यान समझो। ये जो गामा है, ठीक है, और ये क्या है, बीटा है, और ये क्या है, अल्फा है। तो अगर आपसे पूछा जाए भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आप लोग चिन्ह देख रहे होंगे, ये ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, ठीक है। यानी कि पूछा जाए कि गामा की भेदन क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर फॉइल मतलब समझते हो ना, जिसे हम लोग चादर के रूप में जानते हैं। यानी कि अगर इसकी किरणें हम 100 सेंटीमीटर फॉइल में डालते हैं तो वो चादर भी क्या हो जाएगी, उसमें छेद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, भेदन क्षमता गामा की। उसके बाद किसकी होती है, बीटा की होती है। तो बीटा के लिए क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। अब ये जो देखा होगा, इसकी जो 10 सेंटीमीटर कितना होता है, कम से कम इतना होता होगा। यानी कि अगर इतनी मोटी है, उतनी मोटी में क्या होगा, छेद हो जाएगा। यानी कि तभी इस चीज का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, किसी कैंसर रोग के ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे बात आती है अल्फा। जो अल्फा होती है, A4 पेपर का कागज देखा आप लोगों ने, जो फोटोकॉपी यूज किया जाता है ना, तो ये उसको भेद कर सकती है, यानी कि उसको वो छेद कर सकती है। तो कहने मतलब क्या है, सबसे कम किसमें होती है, अल्फा रेडिएशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होती है, गामा पे होती है। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए ऑप्शन में पूछ लेता है, ऐसे ही ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अदल बदल के ऑप्शन दे देता है, इसमें पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है भेदन क्षमता, ठीक। आगे देखो, अब कैंसर के कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम लोग बीमारियों में करते हैं, जैसे कैंसर रोग के उपचार में। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं, देखो ध्यान से। कैंसर रोग के उपचार में हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जिसे हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट 60, ये क्या होता है, एक समस्थानिक होता है। क्या होता है, समस्थानिक होता है, जिसका उपयोग हम लोग कैंसर रोग के उपचार में करते हैं, जिसका नाम है कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट 60,
ओके। दूसरा क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नोबल गैस के नाम से इसे हम जानते हैं, जिसका नाम है रेडॉन। रेडॉन की जो खोज की थी डॉर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, याद रखना, ठीक है। किसने किया था? डॉर नाम के साइंटिस्ट थे, DORN, ठीक, डॉर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसके? कैंसर रोग के उपचार में। ओके। अब इसके बाद रेस, कौन सी रेस है? ठीक है, गामा रेस। एक कौन से ट्रीटमेंट में आती है? गामा रेस का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? किसमें? कैंसर रोग के उपचार में करते हैं। ये आपका हो गया कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और ये हो गया इसकी भेदन क्षमता, और ये हो गया इसका चार्ज। अब आते हैं, अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमें पता है जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? उनका जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो अनस्टेबल होता है। तो याद रखना, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होता है वो कभी ना कभी क्या होता है? अपने आप को स्टेबल करने की क्षमता रखता है, यानी कि अपने को स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है? वो अल्फा बीटा गामा रेज, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो स्टेबल कब हो सकता है, तो याद रखना स्टेबल होने के लिए उसे अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, ये क्या होता है? इनका सिक्रेशन कराना होता है, यानी कि कुछ ऐसे किरणें निकलती हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये जब रेडिएशन करा देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया। अब देखो, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ठीक, उसमें कुछ रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय अपक्रिया। ये नाभिकीय अपक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, सूर्य में होने वाली जो अपक्रिया है, जिस समय सूर्य से रोशनी मिलती है, उसमें फ्यूजन रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन अपक्रिया। एग्जाम में पूछा ये भी है, ठीक है। और ये विखंडन, यानी कि फ्यूजन मतलब क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, न्यूक्लियर फ्यूजन से ही क्या बना हुआ है? एटॉमिक बम बना हुआ है, जिसे हम लोग परमाणु बम बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद नाभिकीय संलयन से बना हुआ हाइड्रोजन बम, जिसकी खोज किसने की थी? किसने बनाया इसको? एडवर्ड टेलर ने बनाया। एग्जाम का क्वेश्चन है, तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि फ्यूजन की खोज किसने किया, एडवर्ड टेलर ने किया। इससे क्या बनाया गया? हाइड्रोजन बम बनाया गया, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी है, तो याद रखना। तो ये सबसे पहला जो बनने वाला, यानी कि फर्स्ट एटम बम कौन सा था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय को किसने बनाया था? अमेरिका में बना था ये। तो याद रखना, आपको याद होगा 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा जापान में और नागासाकी दोनों आइलैंड पे ये बम गिराया गया था, जिसकी वजह से आज भी वहाँ की जो स्थिति है काफी क्या है, जो भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो कहीं किसी के कान नहीं होता है, किसी की नाक नहीं होती, यानी कि अभी पर वहां पे लिटिल बॉय का क्या है? प्रभाव अभी भी है। याद रखना आप लोग, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया, याद रखना लिटिल बॉय कब? 9 अगस्त और 6 अगस्त को वहां पे गिराया गया था। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जापान पर। और इसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाला कौन था? रॉबर्ट ओपेनियर। कौन? क्या नाम था इनका? रॉबर्ट ओपेनियर। और एक चीज याद रखना, ये याद रखना कि रॉबर्ट ओपेनियर ने न्यूक्लियस फ्यूजन की खोज नहीं की थी, इसके दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओटो हॉर्न नाम था। क्या नाम था? ओटो हॉर्न। तो ये सब सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो मैंने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? एडवर्ड टेलर ने किया। और फर्स्ट एटम बम कौन सा? लिटिल बॉय, जो कि नागासाकी हिरोशिमा में गिराया गया था। उसके बाद रॉबर्ट ओपेनियर ने इसकी खोज की थी, बनाया था, ठीक है। और याद रखना, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? ओटो हॉर्न ने किया। सूर्य में होने वाली अपक्रिया पूछा जाए कौन सी होती है? सूर्य में जो सन में होती है वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो ये सारी अब मैंने आपको बात बता दी, कुछ और भी बाकी है। आपने इंटर में भी पढ़ा होगा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्योंकि याद रखना यूरेनियम में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। कैसे? हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, एटॉमिक बम बनाया जाता है। तो वो पिछली क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे। तो ये सारी बातें आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्लास को अच्छे से देखिएगा। और अगर क्लास में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद है उसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसे लगी। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।